अबे ये सब क्या हो गया यार? अरे राजकली मैं ए छोटू, अरे यार तू खड़ी कर। अरे यार मेरे बस की बात नहीं यार, वो अच्छे से कर रही यार, स्प्रिंग जैसे लगी है। अरे यार तू लंबा तड़ंगा है, तू खड़ी कर। अरे यार एक बार तू हाथ लगा यार, भाई साहब खड़ी कर, खड़ी कर, मैं बात करूंगा यार से। इधर उधर ये चौका। अरे नहीं यार तू खड़ी कर, चाहे से खड़ी कर, खड़ी कर। तो का दिक्कत नहीं हो। अरे नहीं, हमें क्यों दिक्कत होगी यार, हमारी औरत को खड़ी कर रहा, हमें क्यों खड़ी कर, खड़ी कर। अरे खड़ी हो जाओ, राजा साहब लगा रहा है राजकली। सारो खड़ी करे कहा तो कभी ऐसे खड़ी करे, हमको दिक्कत ना होई। हम छोट है, ये छोड़ू रहा बता दा। ऐसे तो ये खड़ी कर चल बे, पागल सारे पागल। रात हम उठा ले तू रहा क्या? हां कोई उठावे क्या? ई बुझारी खुद ही वैसे बात है। अरे यार खड़ी कर यार, तो तहीं से खड़ी हुई भाई साहब, खड़ी कर का हाथ जोड़ दे भाई साहब, खड़ी कर यार फिर बात चिल्ला बे हमका। अरे लेकिन मैं सुन लो दूर से, सारे जो ऐसे से कहीं रहे थे, इसे खड़ी करेंगे। खड़ी हो। हां अबे हाथ हिया हाथ लगा बे। ये तो हां कबे तो को चोरे ऐसे खड़ी कर जाबे, भाग दे अपन खड़ी कर। हां भाग राजकली घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं, पहले मुझे ही बताओ। अबे सीधे ये क्या करता है राजकली, तुम साफ साफ बताओ हकीकत क्या है। तुम नीचे और भैया ऊपर, ये ऊपर नीचे वाली कहानी हमें बताओ, हकीकत क्या है। अरे मोरी माई, क्या हुआ हकीकत बात ही आई तो है, लगे फोन लगाए रहे ना। हाँ ये भी बात हुआ। ए आयन पहले अमन से पूछे बड़का का बात ये कहे, बहुत घबरा ना है, कहे जो ना है, हम जहाँ जाते रहे बीरापुर, हाँ। ऑटो बैठा। अरे बताओ, रो नहीं रो नहीं रो नहीं, अरे यार रो रही है यार, अरे रोवत बताओ। ऑटो बैठा रहे। हाँ तो क्या हुआ, अरे बताओ यार। मोहना क्यों बंद करे है का? साथी दीदी रहन, हाँ। एक पागल लड़की आई है। पागल लड़की, अरे मोरी माई, तो क्या हुआ, पागल लड़की आई है, एक्सीडेंट हो गया, ऑटो पलट गए, दीदी का हाथ टूट गया, पागल लड़की सर फट गया, ऑटो पलट चली गई नाला में। भैया आयन कहन हम भर्ती के प्रीति नर्सिंग हूँ। तुम्हारी धोती खुली है क्या? अबे धोती ये खोस है यार, तो खड़ा धोती ना खोस सकता है, धोती खोस। कहन प्रीति नर्सिंग होम में भर्ती की है। हाँ हाँ हमका 10,000 रुपये चाहिए। हाँ, हम इनके लगे छोटू फोन लगाए, हम कहे 10,000 धोती हो करे खोस सकता तो अपना खोसे है। कहन 10,000 रुपये चाहिए, हम इनके लगे फोन के। हाँ हम कहे 10,000 मांगा था, अस्पताल की बात यह है। हाँ हम इनसे 20,000 मंगवाए छोटू। बतावा अरे ये लक्ष्मी है। अरे ये यार, लक्ष्मी है, लक्ष्मी है यार, लक्ष्मी है, यही लक्ष्मी है। 20,000 बोलत बे 20,000 रुपये मंगवाए ना। हाँ ओकरे बाद कहन कितनी देरिया में हम के आधा घंटा में आ जाए। हाँ। कहन हमारे बहुत जोर पियास लाग बा, तो गए नले से एक लोटा पानी ले आए। हाँ हम कहे निछान पानी पियाबे नहीं करे। हाँ सही सही। हम कहे जाई लेता है मीठा अरे बाप रे, गुड़ जवन लिया रहे ना। ये लक्ष्मी है, अरे यार इन्हीं की पूजा होती है। नहीं कि पूजा हो, जब देखा अगरबत्ती खोसे रहा। हम कहे जाए घर हम से गुड़ लेता है। हाँ और दोपहरवा हम गुड़ा रख दिए रहे बक्सवा में। हाँ हम गए जैसे घर में पहुंचते उसे लाइट चली गई, हाँ। अनियार होगी घरे में। उसके आगे क्या हुआ? पीछे हमारे बड़काऊ गए, हम सोचे छोटुआ हटे। हाँ। बड़काऊ हमारे पीछे पीछे गए। हाँ। जैसे हम बक्सक ताला खोले बिना नहीं उड़े। उसके बाद क्या हुआ? जैसे बक्सक ताला खोले बिना नहीं उड़े, वैसे बड़काऊ हमार करिया था कि दोनों बतावा बता, मजा का सारे के देखा सकल देखा सकल। बताओ माँ भौजी जैसे बक तक ताला खोले बिना निहुरी, वैसे ही साला तो रही लाग, ताला तो रही लाग सर। अब भाई ने मारा सार पूरा गुलाबा उलाबा फैलाई जावत भाई। यार एका भाई समझे
हम इन्हें भाई नहीं अपना बाप समझते महान थे। नीच है सारी। जाने दो राजेश। एक सारे का कही हम ये मन का दम। इनके किए की सजा मिलेगी। क्यों अभी कुछ सफाई में कुछ बाकी है, तुम्हारे पास कुछ शब्द बचे हैं, सुन लिया ना अपने कानों से। अरे मोर भौजी हो ना है अरे मोर मैं तेरा भाई हूँ, हाँ तुझसे बड़ा हूँ। मैं मेरी बात को समझने की कोशिश कर कि वास्तव में मैंने तेरी पत्नी के ऊपर कोई गलत काम नहीं किया। तुम पढ़े लिखे समझदार हो, एक पुलिस अफसर हो। जो आदमी अपने हाथों से गिलास पानी नहीं पी पाता उठा सकता है, वो भला किसी की साड़ी मुन्ना कैसे खोलेगा? थोड़ा जहन को दौड़ाओ। दूसरी बात, मैं उसे पटक कैसे सकता हूं? अगर औरत ना चाहे तो मर्द कैसे पटक देगा उस औरत को? उसके साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता है मेरे भाई। सही चीज ये है कि तेरे न रहने पर तेरे खिलाफ बात कर रही थी कि मेरा पति नपुंसक है, किसी लायक नहीं है। हाँ कब नसबंदी कराया? कब है? कब? मना देख, भैया हमें प्रवचन सुनाने की कोशिश मत करो। मैं कोई प्रवचन नहीं सुना रहा हूँ। राहुल कुमार, दिमाग सही रखो। आज अपने भाई का ये रिश्ता सच खत्म कर है, दिया ये सच है कि तेरी भौजाई का एक्सीडेंट हुआ है। है? डॉक्टर ने 10,000 रुपए मांगा है। तेरी भौजी बेहोश पड़ी है मुन्ना। अगर पेट में बच्चा मर गया तो वो भी मर जाएगी मेरे भाई। कहानी मत सुनाओ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, हमारी बात को वाह! समझने की कोशिश कर। एक तुम एक पहले मर्द हो, एक औरत अस्पताल में अपने मौत और जिंदगी से जूझ रही है। हाँ। उसके पेट में बच्चा मौत से लड़ रहा है और तुम अपनी जवानी की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाए। तुम सोचे कि मेरी औरत वहां है और हमारा राहुल घर पे नहीं होगा। अपनी जवानी की गर्मी की प्यास हम राजकली के साथ बुझाएंगे। इसीलिए तो दिमाग लगाकर तुमने हमें पढ़ाया लिखाया कि राहुल पढ़ लिख लेगा तो कोई सर्विस लाइन में चला जाएगा तो घर छोड़कर के बाहर रहेगा। और जब राहुल बाहर रहेगा तो मेरी पत्नी तो अपने मैके में रहती है। जब मजा लेने का मन करेगा तो हम राजकली के पास चले जाएंगे। यही तुम्हारी गंदी सोच। आज मैं झूठ मानता जब मैं अपनी आंखों से न देखा होता। मुन्ना देख, सब कुछ बोल, लेकिन अपने भाई पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगा भैया। हम जान गए कि तू भी इनकी तरह बदल चुका है। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। नहीं बदल गया, तू पहले जैसा राहुल कुमार नहीं रहा। एक बात जरूर कहूंगा तुमसे जाने से पहले, है। मुन्ना ये औरत ठीक नहीं है। किसी दिन तुझे जान से मार देगी ये। तेरी दुश्मन है ये औरत। हाँ। हमारी औरत अपनी जान से ज्यादा हमसे प्यार करती है। नहीं करती। वो अपनी जान दे देगी लेकिन राहुल कुमार को एक जो औरत अपने पति के खिलाफ बात करे, राजकली घर आओ। हाँ, मुन्ना समझने की कोशिश कर। ये तो बड़ी मेरे अच्छी भाई बात। मेरी तरफ तक ये औरत ठीक नहीं है। बस अगर एक ही शब्द अगर हमारी औरत के विषय में बोला तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। राजकली आज इनकी वजह से हमारी इज्जत गांव में चली जाती, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में चली जाती कि राहुल कुमार का बड़ा भाई राहुल कुमार की पत्नी के साथ न गलत काम किया। ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? देखा एकदम साफ बात है। इनका हमका छुआ ही नहीं चाहिए। ये हमारे जेठाऊ दान, लेकिन हमका उठाई फटके आए। तो हमारी बात माना, बड़ी बदनामी हो जाए। तो हमारी बात माना, जौने निगाह से हमका देखे आए ना, हमारे पास जहरीली दवाई बा, इनके आंखें में डाल आंखी रोशनी चली जाए। तो ऐसी बात मत कर, सच बात बता बहू। हमारे भाई भाई में लड़ाई मत लगवा। अगर तू मेरे आंखों में जहरीली दवा डाल देगी तो क्या होगा? मुन्ना इसकी बातों मत आ भैया। हम लोग को क्या करना क्या नहीं करना ये तुम्हें हमें शिक्षा नहीं देगा। सुनो, हमें तुम पैसा भी ना दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ मेरे भाई। कहाँ जाओगे? अस्पताल कहाँ जाओगे? तुम कहीं नहीं जाओगे। हरामखोर बदतमीज सारा हमको शिक्षा दे रहा है। अच्छा हुआ क्या तेरी आंखें चली गई। अगर तू देखने लायक होता तो आज तो मेरी पत्नी की इज्जत बच गई, लेकिन मेरे न रहने पर हमें विश्वास नहीं था तू हमारी पत्नी के साथ जरूर घात करता। राजकली अब खुश हो ना? एकदम खुशी आई हो। कह रहा है कि तुम्हारी पत्नी ने जबरदस्ती किया। भला कोई औरत चाहेगी अपनी इज्जत में धब्बा लगाने के लिए? साला हमको शिक्षा दे रहा था।
राजकली, हमें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा है। तुमने हमसे वादा किया है कि तीसरी गलती आप हमसे नहीं अरे हम झूठ ना, भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहते काहे झूठ बोला तो हसी। जो साला भाई दुश्मन जैसा व्यवहार करे, ऐसे भाई की जरूरत नहीं है। मर जाए ऐसी भाभी और मर जाए ऐसा बच्चा, जैसे करनी वैसे भरनी। आप सब शांति बना करके बैठिए, खेल में मजा तो आएगा। वाली ये कैसी दवा डाल दिया मेरे भाई ने, मेरा तो सर फटा जा रहा है। अब क्या होगा? क्या किया राहुल कुमार तुमने? ऐसा लगता कि प्राण निकल जाएंगे। हाँ? ये मेरे आंखों के सामने इतना काला क्यों है? मुझे साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मालिक क्यों नहीं दे रहा है? हाँ? ये क्या किया राहुल कुमार तुमने? मेरे आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। अब मैं अपने आंखों से देख नहीं पाऊंगा। आंखों की रोशनी। भगवान, मैं तो सीधा साधा आदमी ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता था। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्या लिखा है मेरे किस्मत की किताब में? सारी जिंदगी रोना है हमें। क्या किया है हमने? क्या किसी का बिगाड़ा है प्रभु हमने? सीधी सी बात है, समझ गया मैं। पहले हाथों में कौन था, क्या ये कम था जो आंखों की रोशनी ले लिए? अब मेरी रेखा को कोई नहीं बचा पाएगा। मर जाएगी मेरी रेखा, मर जाएगा मेरा बच्चा। एक छोटा सा काम नहीं कर सका, सारी जिंदगी हमारी सेवा करती रही। एक कोड़ी के पास रहती थी, आज वो बेहोश पड़ी है। हमने सोचा उसकी जान बचा लूंगा। भैया भैया, आप हमारे साथ चलिए भैया। कौन? मैं राजेश भैया। राजेश बाबू? हाँ भैया। तुमने देखा मेरे छोटे राहुल ने मेरी एक भी बात नहीं सुना। बहू के कहने पर आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। जिसे चलना भी नहीं आता था, मैंने अपने इसी अंगुली को पकड़कर चलना सिखाया था। मेरा भाई मेरे सीने पे लात रखकर। भैया, आपको अस्पताल चलना है भैया। भाभी माँ के पास बगैर पैसे के आप कैसे चलोगे भैया? अब मैं क्या पहुंच पाऊंगा बाबू? आप चिंता मत करिए भैया। अब मेरा बच्चा मर जाएगा। नहीं भैया, मेरी घरवाली मर जाएगी बाबू। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भैया। आप हमारे साथ चल सकते हैं भैया। बगल में स्टेशन, वहीं पर भीख मांग लेते हैं भैया। क्या बात करते हो? हाँ भैया, तुम हमारे साथ चलोगे? हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे भैया। अब तो चाहे भीख मांगना पड़े, खुद को बेचना पड़े, बस एक बार रेखा को देख लूं। अब तो देख भी नहीं पाऊंगा, कम से कम उसकी आवाज सुन लूं कि होश में है। बस ले चल मुझे। जुमे का रोज था यारों, दोपहरी तपती थी और प्यारे हुसैन के गर्दन पे छुरी चलती थी। दरिया भी रो रहा था, समंदर भी रो दिया,
कर खंजर भी रो दिया। कहीं कंकड़ निकलते हैं, कहीं पत्थर निकलते हैं। शहीद करबला खोदो, वहां तो सर ही सर निकलते हैं। बस जाते जाते सिर्फ एक लाइन, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। गले के नीचे छुरी है लेकिन गले के नीचे छुरी है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। गले यजीद सर पे जब तुले हुसैन सजदे में होके बोले, मदीने वालों गवाह रहे